अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कलर साइकोलॉजी। हम देखेंगे कि कौन से प्राइमरी कलर्स हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स हैं, कौन से टर्शरी कलर्स हैं। थोड़ा कलर्स को एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे जो कलर्स हैं वो किस तरह से इमोशंस को टच करते हैं, ह्यूमन इमोशंस को स्पेसिफिकली, और उनका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं कलर साइकोलॉजी से। सबसे पहले तो कलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कलर्स हैं क्या। ठीक है। सो कलर बेसिकली एक परसेप्शन है। देखें, हमारी आँख कोई भी चीज़ देखती है ना, तो लेट्स सपोज स्काई है। हमारे ब्रेन को क्या मैसेज आता है? आप कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं ना, आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है और उसके बाद वो परसेप्शन कन्वर्ट होती है और तब आपको रियलाइजेशन होती है कि यार दिस इज़ अ सर्टेन कलर। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इस पेन को राइट नाउ देख रहा हूँ, तो ये बड़ी क्विकली प्रोसेस हुआ है, मतलब आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, बट दिस इज़ हाउ जनरली इट वर्क्स। ठीक है। होता क्या है कि लेट्स सपोज जब हम बात करते हैं कलर्स की, ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की जो है ना रिफ्लेक्शन होती है लाइट के ऊपर। लेट्स सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, आप लाइट्स बंद कर दें, अंधेरा हो जाएगा ना। ठीक है। तो लाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली कलर्स को आइडेंटिफाई करने में। दैट्स व्हाट आई वुड से। ठीक है, बिकॉज उसकी वेवलेंथ से आप डिफाइन करते हैं चीज़ों को। हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन बेसिकली उन वेवलेंथ्स को कवर करता है and वो बेसिकली ट्रांसलेट करता है। आसान, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जिस तरह कंप्यूटर की हम लिखते हैं ना, कि हम जब कीबोर्ड पर टाइप करते हैं हे हाउ आर यू, अब कंप्यूटर को जो है ना ये चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली बैक ऑफ द एंड क्या चल रहा होता है? बाइनरी चल रहा होता है। कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझता है? 1 0 की। तो उसको बेसिकली 1 के अगेंस्ट, एच के अगेंस्ट अपना बाइनरी होगा, ई के अगेंस्ट अपना बाइनरी कोड होगा, वाई के अगेंस्ट अपना बाइनरी कोड होगा। जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, जो आपके पास हेक्स कोड होते हैं यूजुअली, तो उसके अगेंस्ट हर एक का अपना बाइनरी होता है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम नंबर्स में बात करें, 7 है तो 7 का बाइनरी 111 है। इस तरह हर एक नंबर का भी एक स्पेसिफिक बाइनरी है। अब मशीन जो प्रोसेस करता है ना, मशीन इस चीज़ के बेस के प्रोसेस करता है। वो इसको नहीं देखता कि यूज़र ने 7 किया तो मुझे 7 समझ आ गया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स जनरली इन अ ह्यूमन लाइफ एज वेल। अब लेट्स सपोज आप किसी स्टोर में जाते हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी होती हैं, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब आप क्या करते हैं? आप फाइंड आउट करते हैं यार इसमें केन, कोक का जो केन है वो किधर पड़ा होगा, या उसका पैक किधर पड़ा होगा। तो आपको क्या रिकॉल करता है? क्या चीज़ रिकॉल करती है? कोक है ना, तो उसका लोगो है ना। लेट्स सपोज फैंटा है तो फैंटा का अपना लोगो है। लेट्स सपोज आपके पास स्प्राइट है, तो आप लोगो से रिकॉल करते हैं यार दिस इज स्प्राइट, दिस इज फैंटा। और लोगो के साथ साथ क्या ऐसी चीज़ है? कलर। ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा यार येलो आ गया ना, सी दिस इज फैंटा। तो फैंटा का कलर आपको याद है, यार ये फैंटा का कलर है, वाकई में फैंटा है। तो आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहूँगा कि प्राइमरी कलर्स, तो आप कहेंगे कि जी आरजीबी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास आता है आरजीबी, आपके पास आता है CMYK। अब आरजीबी जो कलर मॉडल है ना, बेसिकली उसमें 3 कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है। हर एक कलर कोड में इतने नंबर्स होते हैं, 0 to 255 तक जाता है। बेसिकली वो टोटल 266 बन जाता है, 256 बन जाते हैं। तो दिस इज 0 to 255, तो टोटल 256। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इससे एक नंबर आएगा। तो आरजीबी जो है, रेड ग्रीन ब्लू, ये आपके डिजिटल स्क्रीन्स में यूज़ होता है। ठीक है। उसमें जो लाइट वाला फैक्टर है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। अब जब भी आपने स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बनाना है, आपने कोशिश करना है कि आपका कलर मोड कौन सा होना चाहिए? आरजीबी होना चाहिए। जब भी आपने प्रिंट मीडिया का काम करना है, तो आपने क्या करना है? आपने CMYK यूज़ करना है। उसको आगे हम देखते हैं कि क्यों ऐसा है। अब आरजीबी को बेसिकली अगर मैं ट्रांसलेट करूं, तो जिस तरह मैंने इनिशियली भी बात की कि ह्यूमन कलर्स को लाइट वेव्स की फॉर्म में देखता है। ठीक है। तो जब लाइट मिक्स होती है, तो उससे एक डिफरेंट कलर मॉडल निकल आता है, और उसके थ्रू बेसिकली आपका माइंड उसको ऑब्जर्व करता है कि यार ये कलर रेड है या फिर ग्रीन है या फिर ब्लू है, बेस्ड ऑन कितनी इंटेंसिटी है उस लाइट की, कितनी तेज़ लाइट है, कितनी कम लाइट है। तो आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा कलर है। ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लाइट ऐड करेंगे, वो कलर ब्राइट होता जाएगा। बेसिकली टेंट्स की बात हो रही है। और जितना ज़्यादा आप डार्क होता जाएगा, वो शेड्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब
इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, अगर हम इन तीनों कलर्स को मिक्स करते हैं तो इससे क्या कलर निकलेगा, वाइट, प्योर वाइट। उसकी रीज़न है बिकॉज वो लाइट के फैक्टर की जो मैंने बात की ना, जितनी ज़्यादा आप लाइट करेंगे और तीनों कलर्स को मिक्स करेंगे तो आपको एक वाइट कलर नज़र आएगा। अब आपको क्यों फोकस करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट्स सपोज आपका एक ब्रांड है जिसका कलर येलो है, ब्राइट येलो आपने यूज़ किया हुआ ब्रांड कलर के लिए, और आप उस लोगों को फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या ट्विटर पे पोस्ट करते हैं या अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं और आप करेक्ट कलर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, आपका जो लोगो जो है ना वो मडी नज़र आएगा। वो आपके साथ बहुत दफ़ा होगा कि आपने लोगो बनाया है और आपने जब अपलोड किया तो वो मडी मडी हो गया, डार्क हो गया, डल हो गया। उसकी रीज़न क्या है, आपने कलर मोड RGB यूज़ नहीं किया था, आपने CMYK के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, फिर आता है CMYK, सियान मैजेंटा येलो एंड की ब्लैक, सियान मैजेंटा येलो एंड की ब्लैक। तो ये 4 कलर्स हैं। अब अगर मैं 256 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर ज़्यादा बनता है। अब ये इसलिए है बिकॉज प्रिंटिंग में आपके कलर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप RGB डिज़ाइन प्रिंट करेंगे ना जाके पेनाफ्लेक्स के ये लिए या आपने स्टैंडी वगैरह बनानी है तो आपको बहुत एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। उसकी रीज़न है बिकॉज एक स्पेसिफिक मॉडल बनाया गया कि यार हमने जो है बेसिकली, अगर स्क्रीन के लिए देखना, आप देखें ना स्क्रीन में तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, स्क्रीन में तो आपको एक्जैक्टली वही कलर नज़र आएंगे, पर अगर आप CMYK को स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बहुत बुरा नज़र आएगा बिकॉज वो कलर आपको डल डल नज़र आएंगे। तो कोई भी चीज़ जो आप फिजिकल सर्विस पे देखते हैं, चाहे वो पेपर है, चाहे वो साइनेज बोर्ड है, चाहे वो आपके पास पैकेजिंग है, आप सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल को यूज़ करते हैं, विच मीन्स के जो आपका CMYK मॉडल है। और बहुत ज़्यादा लोग इस कलर मॉडल से फेमिलियर भी हैं। ठीक है, तो बहुत से ज़्यादा लोग जहाँ इस कलर मॉडल से फेमिलियर भी हैं, वो यूज़ भी करते हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ में। जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर हैं, आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जो खासकर पैकेजिंग का काम करते हैं या प्रिंट मीडिया का काम करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिव कलर का मतलब ये है कि बेसिकली वो लाइट को सब्ट्रैक्ट कर देता है। हम वहाँ पे लाइट ऐड कर रहे थे RGB में, यहाँ पे लाइट सब्ट्रैक्ट हो रही है। बेसिकली प्रिंट है ना, तो उसमें तो लाइट की ज़रूरत नहीं है ना। जब आप डिजिटल स्क्रीन में देखते हैं, जिस तरह आपको अगर मैं बताऊँ, आपके पास आता है कैथोड रे ट्यूब, CRT, आपके पास एक मॉनिटर आता था बहुत पहले, उसमें बीम लगा होता था, उसके ऊपर लाइट हिट करती थी, फिर वो आपको डिस्प्ले करता था। तो जब आपने डिजिटल मीडिया में देखना है तो उसमें आपको लाइट की ज़रूरत है, लाइट आपको एज ए सोर्स चाहिए होता है। उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कितना कलर डार्क होगा, कितना लाइट होगा। बट जब आप बात करते हैं प्रिंट मीडिया की तो आपको लाइट नहीं चाहिए, आप लाइट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आप फिजिकली उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब आपको क्यों जो है ख्याल करना चाहिए या आपको पता क्यों होना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कल को एक ब्रोशर प्रिंट करते हैं या आपने अपने लिए कोई ब्रांडिंग बनाई है और आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है मार्केटिंग पे और आप अच्छी प्रिंटिंग के लिए तरफ जा रहे हैं और आपने कलर मोड RGB रखा है, तो आपका प्रिंट ख़राब हो जाएगा, अच्छी खासी मकदार में ख़राब होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो आपने डिजिटल मीडियम के लिए बनाया था और आपने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब समझते हैं थोड़ा सा कलर व्हील को। तो आपके जो प्राइमरी कलर्स थे वो RGB CMYK नहीं थे। अब आते हैं प्राइमरी कलर्स पे। प्राइमरी कलर्स आपके पास सिर्फ 3 कलर्स हैं। आपके पास है येलो, रेड, ब्लू। तो इसको आप RBY कह सकते हैं, RGB नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द पेरेंट कलर्स, ये किसी कलर से मिलके नहीं बने। दीज आर द ओनली 3 पेरेंट कलर्स। इनसे इनको कंबाइन करते हुए हम और कलर्स बनाएंगे, बट ये खुद जो है किसी कलर से नहीं बने। ठीक है, दीज आर द पेरेंट कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स आपके पास वो वाले कलर्स होते हैं जो कि आपके पेरेंट कलर्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कलर्स आते हैं। सेकेंडरी कलर्स में हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, ये देखें। जब मैंने येलो और रेड को मिक्स किया तो मेरे पास क्या बना, ऑरेंज। अगर मैं रेड और ब्लू को मिक्स करूँगा तो मेरे पास वायलेट बनेगा, और अगर मैं ब्लू और येलो को मिक्स करूँगा तो मेरे पास ग्रीन बनेगा। अब आप कहेंगे कि ये मैं खुद से बता रहा हूँ और ये कैसे बन गया, तो इसके लिए मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ। मैं आपको स्पेसिफिकली फ़ोटोशॉप के ऊपर लेकर चलता हूँ। मैं सिर्फ आपको कलर व्हील दिखाना चाह रहा हूँ। आपके पास कलर व्हील है ना, थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कि जो अभी हमने डिस्कस किया, जो आपने कहा कि येलो और रेड को अगर मिक्स करेंगे तो ऑरेंज आएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखें, ये आपका येलो है, ये आपका रेड है, इसके बीच में क्या लाई कर रहा है, ऑरेंज है कि नहीं है। दिस इज हाउ द व्हील वर्क्स। थोड़ा और देखते हैं, ब्लू और येलो के बीच में ग्रीन आएगा। ब्लू कहाँ पे और येलो कहाँ पे है, ये आपका येलो है, ये आपका ब्लू है, बीच में ग्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा कलर व्हील पे।
तो ये व्हील ऐसे नहीं बनाया गया था, ये व्हील एक्चुअली में सॉफ्टवेयर पे इसी तरह से काम करता है। ठीक है, चलें जी आगे मूव करते हैं। फिर आपके पास आता है टर्शरी कलर्स। अब आप इसको मज़ीद रिफाइन करेंगे, अब मज़ीद मर्ज करेंगे, इससे और कलर्स बनाते हैं। अब अगर मैं येलो और ऑरेंज को मिक्स करूंगा तो येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, येलो और ऑरेंज की एक सटल टोन आएगी। सिमिलरली ऑरेंज रेड से रेड ऑरेंज बनेगा या ऑरेंज रेड बनेगा, रेड वायलेट से रेड वायलेट बनेगा, वायलेट और ब्लू को करेंगे तो ब्लू वायलेट बन जाएगा, ब्लू और ग्रीन से करेंगे तो ब्लू ग्रीन बन जाएगा, और ग्रीन और येलो करेंगे तो येलो ग्रीन बन जाएगा या ग्रीन येलो बन जाएगा। और ये आप उसी व्हील पे जाके कंफर्म करें, यही एग्जैक्टली कलर्स होंगे। ठीक है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड देन टर्शरी कलर्स। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं बेसिकली, आसान अल्फाज में, आपका जो व्हील बना है ना उसमें ऑपोजिट कलर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ऑरेंज है ना, ऑरेंज के साथ कौन सा कलर अच्छा मैच करता है, तो मेरा व्हील कहता है कि लेट्स सपोज ब्लू। ठीक है, अगर मैं ये कलर लेता हूँ ना तो इसके अगेंस्ट कौन सा कलर है, ठीक है, इसके अगेंस्ट कौन सा कलर है। सो दिस इज हाउ द क्रॉस व्हील वर्क्स। अगर मैं ये इस तरह से ले लूँ, ठीक है, ये लें, सी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आपके पास एक व्हील है, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली आपके पास दो कलर्स हैं। जब आप श्योर नहीं होते कि आपने कौन से कलर के साथ कौन सा कलर यूज़ करना है, तो इस व्हील भाईजान का सहारा लें, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अगर व्हील समझ आता है जिस तरह मैंने आपको समझाया है, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अब इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। आप कहेंगे कि पता नहीं ये कैसे हो गया और कैसे नहीं, तो मैं आपको कहता हूँ कि यार रेड एंड ब्लू के पोस्टर्स सर्च करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। कलर व्हील कभी गलत नहीं बताता। सॉरी, ऑरेंज एंड ब्लू, नॉट रेड एंड ब्लू। ये लें, आपने बहुत सारे मूवी के पोस्टर्स देखे होंगे, ये देखें कितना मज़ेदार कॉम्बिनेशन है कलर्स का। समझ नहीं आ रहा था ना कुछ भी, फिर भी देखें कितना स्ट्रॉन्ग लेआउट बन गया, ये देखें। ठीक है, तो ये आपका ऑरेंज स्टोन, ये आपका ब्लू स्टोन है, कितना अच्छा पोस्टर बन गया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अगला आपके पास आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, सामने वाला कलर था ना, अब उसी सामने कलर को स्प्लिट कर दो व्हील में यूं, तो आपके पास हो गया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर मुझे तीन कलर यूज़ करने हैं, मुझे चूज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा या मुझे समझ नहीं आ रही, मैं मेन कलर लूँगा जो आपका प्राइमरी कलर होगा, मतलब इस केस में, एंड देन उसके सामने में दो कलर्स मैंने यूज़ करने हैं, तो सेकेंडरी और बेसिकली आपका एक्सेंट या टर्शरी कलर भी कह सकते हैं। तो तीन कलर्स चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये कलर ले लिया। अब स्प्लिट में क्या होगा, बेसिकली वो डिवाइड हो गया, वो व्हील डिवाइड हो गया, ये दो आपके साथ वाले कलर्स, ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके बाद आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री। डबल कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बेसिकली क्रॉस। तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में आपने ये देखना है कि आपका व्हील कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्रॉस में, तो ये आपके सामने कलर्स हो गए, तो ये आपके पास डबल कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। तो ये टू पेयर ऑफ कलर से बनता है, मतलब दो दो पेयर्स का कलर कॉम्बिनेशन होता है। फिर आपके पास ट्राइड कलर्स आते हैं। अब हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइड आ गया। ट्राइड मीन्स के तीन कलर्स। तो अब ट्राइड क्या होगा, थोड़ा ट्राइंगल वाली शेप पे चले जाएं। अगर आप देखें तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री था, ये आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री था, ये आपका ट्राइड हो गया, और क्रॉस में आपका डबल कॉम्प्लीमेंट्री था। ठीक है, दिस इज हाउ द व्हील वर्क्स। इस व्हील को आप रोटेट कर सकते हैं बेशक जिस तरह से करना चाहें, लेकिन ये व्हील आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और ये वाइब्रेंट कलर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आपके पास है एनालॉगस कलर्स। एनालॉगस का कलर का मतलब है कि साथ वाले कलर्स। लेट्स सपोज मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि यार मैंने येलो के साथ कौन से दो कलर यूज़ करने हैं, तो मैं अगर यूज़ करूँगा तो ये दोनों दो कलर साथ में आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे ये कलर यूज़ करना है, इसके साथ वाले दो कलर्स ले लें, ये आपका एनालॉगस कलर्स हो गए। ठीक है, और ये काम इफेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप इनको देखें ना इस व्हील में, ये देखें कितने सटल काम कलर्स हैं, आप इनका कॉम्बिनेशन चेक करें, आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन करें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या ज़रूरी समझना था, व्हील समझना ज़रूरी था। फिर आपके पास आते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स, जो कि सिंगल कलर्स को यूज़ करते हैं विद इट्स टिंट्स एंड शेड्स। अब टिंट्स कहते हैं लाइट वर्जन ऑफ द कलर, शेड्स कहते हैं कलर का डार्क वर्जन। ठीक है, तो जितना लाइट ऐड करेंगे उतना टेंट्स पे जाएगा, जितनी लाइट कम करेंगे शेड्स पे आता जाएगा। अब आप इस रूम में अंधेरा कर देना,
डार्कनेस हो जाएगी ना तो वो शेड में चला जाएगा, जितनी ज़्यादा लाइट इंक्रीज होगी तो आपको ब्राइट नज़र आएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये देखें टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स, ठीक है। तो दिस इज जनरली हाउ इट वर्क्स। अब ह्यू कहते हैं कि ये कौन से कलर का शेड है, ठीक है, इसको समझें। सैचुरेशन कहते हैं कलर की इंटेंसिटी कितनी है, कितना तेज़ कलर है, कितना फीका कलर है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। वैल्यू कहते हैं कि ओपेसिटी कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह रखें। तो ये टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए। ह्यू कहते हैं कौन से कलर का शेड है, सैचुरेशन क्या है, कलर की इंटेंसिटी कितनी है, कितना तेज़ है कलर, और वैल्यू क्या मतलब कितना डार्क है या कितना लाइट है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो ये जिस तरह मैंने आपको फोटोशॉप में दिखाया था, वैल्यू, सैचुरेशन और ह्यू, सी ये आपकी ओपेसिटी है। तो ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। इससे आप कंट्रोल करेंगे कि यार आपकी ओपेसिटी कलर कितना वो होगा, लाइट होगा या डार्क होगा। यहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है, ओपेसिटी से भी, बट रिकमेंडेड है इसके आप वैल्यू में प्ले अराउंड करें। सो ये आपका कलर का सैचुरेशन है। फिर इसमें आप डिफाइन करते हैं कि कितना लाइट होगा, कितना डार्क होगा, वाइट की तरफ होगा या बेसिकली यहाँ से जितना आप ऊपर जाएंगे तो ये आपके टेंट्स बनेंगे, और जितना आप नीचे आते जाएंगे ये आपके पास शेड्स बनेंगे, ठीक है। फिर एक सवाल है, पॉप क्विज है छोटा सा, इन दोनों में से कौन सा कलर येलो है? ये वाला कलर जो है बेसिकली येलो, दोनों कलर्स येलो थे क्योंकि हमने कलर व्हील में पढ़ा था। बेसिकली जब आप एनालॉगस की बात कर रहे थे तो सिमिलर पैटर्न ऑफ कलर्स है ना, तो दैट इज़ वाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका फर्दर स्टेप के आपको रियल लाइफ में, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखे होंगे, कार्टून्स देखे होंगे, रियल लाइफ में कलर्स की पहचान क्या होती है और कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ होता है।